बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका इंतजार किया जा रहा था। टक्कर के लोग मैदान में आ गए। पीटीआई ने इमरान रियाज खान को हमजा शहबाज के खिलाफ अंदरूने लाहौर इलेक्शन में उतारने का फैसला कर लिया, जबकि दूसरी जानिब मोहित पीरजादा ने मुबशर लुकमान और नून लीग के लफाफियों की मंजी ठोक कर रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमती स्पॉन्सर्ड सहाफियों की जानिब से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि टक्कर के लोग भाग गए हैं। ये कहा जा रहा था कि मोहित यूसुफ मुल्क से फरार हो गए हैं। ये कहा जा रहा था कि इमरान रियाज खान फैमिली समेत मुल्क से चले गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान रियाज खान की जानिब से 2 दिन पहले जो व्लॉग किया गया था उसमें उन्होंने बताया था कि मुझे उठाने की और मेरी जुबान खराब करने की मुझे धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान से पीछे हट जाओ। लेकिन मैं बता दूं कि मैं इमरान खान से पीछे नहीं हटूंगा, किसी सूरत नहीं हटूंगा। इस इम्पोर्टेंट सरकार की जानिब से उठाए जाने वाले तमाम ऊंचे हटकंडों का अवामी ताकत से जवाब देंगे। दोस्तों, इमरान रियाज खान के बारे में आपको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उनके हामी हैं और उनके व्लॉग्स में हुकूमती इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने कोई प्रोग्राम्स नहीं किए। उनके व्लॉग्स इमरान खान के फेवरेट उस्मान बुज़दार और उनकी करप्शन के हवाले से भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए, लेकिन इसके साथ साथ तामीरी तनकीद भी वो करते रहे। इमरान रियाज खान को उस वक्त बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली और बहुत ज्यादा पजीराई मिली कि जब उन्हें इमरान खान की हमायत में बोलने पर टीवी चैनल से निकाल दिया गया तो उन्होंने यूट्यूब चैनल का आगाज किया और फिर आपने देखा कि इमरान रियाज खान ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। यही नहीं बल्कि उन्होंने फलाही कामों में खास तौर पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो पाकिस्तान के मेन सिटीज के अंदर कैंप्स लगाए और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंचे, उसको भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सराहा गया। दोस्तों, इमरान रियाज खान के खिलाफ पर्चे भी हुए, उन्हें उठाया भी गया। अभी भी शायद वो मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। नून लीग के मीडिया विंग की जानिब से कहा जा रहा था कि इमरान रियाज खान मुल्क से भाग गए हैं, लेकिन इमरान रियाज खान ने उस वक्त सरप्राइज दिया कि जब वो कप्तान के साथ कंटेनर में नजर आए। सोशल मीडिया पर नून लीग के हामी सहाफियों की जानिब से कहा जाने लगा कि ये क्या एक सहाफी का किसी सियासी जमात के लीडर के साथ खड़ा होना बनता है या उसके हमायत में खड़ा होना बनता है। तो इस पर इमरान रियाज खान की जानिब से वो वीडियो ट्वीट गई कि जिसमें हामिद मीर मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में न सिर्फ खाक की वर्दी पहन कर गए बल्कि वहाँ पे उन्होंने खिताब भी किया। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं भी खिताब कर सकता हूँ। दोस्तों, अब एक खबर सामने आ रही है, अंदरूनी जराये के हवाले से ये पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान रियाज खान को अंदरूने लाहौर हमजा शहबाज के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान काफी ज्यादा मकबूल हैं और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें टिकट दिया जाता है और इस खबर में सदाकत है कि उन्हें हमजा शहबाज के खिलाफ मैदान में उतारा जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमजा शहबाज को टफ टाइम दे सकते हैं और हमजा शहबाज को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, हुकूमती सोशल मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि मोहित पीरजादा को अबू धाबी में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक के मुबशर लुकमान, जिनके मुंह से आजकल झाग निकल रही होती है, वो बोलते हैं तो इमरान खान के खिलाफ हर हद पार कर जाते हैं और समझ नहीं आती कि उनके अंदर कौन सी आग लगी हुई है। उन्होंने झूठा दावा करते हुए कहा कि मोहित पीरजादा को दुबई में इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो अपनी खानदानी विरासत और जायदाद में अपने बूढ़े बीमार वालिद के अंगूठे के निशान हॉस्पिटल में लगाते हुए पकड़े गए थे और नर्स ने देख लिया, उन्होंने शोर मचा दिया और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। देखें, मीडिया पर बैठकर भाषण देने वाले मोहित पीरजादा किस तरह का असली चेहरा रखते हैं। उनको दुबई में इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों, आज मोहित पीरजादा की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो हंसते और मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि पहली बात तो ये है कि मैं दुबई गया ही नहीं, ना ही दुबई की मेरी फ्लाइट थी। तो फिर वो सहाफी जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से इस तरह के बयानात और उनकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी डायरेक्ट फ्लाइट ही वहाँ की थी। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी जो और झूठ का जो बाजार गर्म किया जा रहा है, इसका ताल्लुक सिवाय प्रोपेगेंडे के और किसी चीज से नहीं है। तो दोस्तों, यूं मुबशर लुकमान के मुंह पर भी एक जूता पड़ा है, जो कि कल झूठे दावे कर रहे थे कि मोहित पीरजादा को अबू धाबी में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी की वजह भी उन्होंने झूठ बोलते हुए कोई ना कोई बयान कर दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी इशू इनके हाथ लगता है, ये कोई ना कोई उसकी स्टोरी बना ही लेते हैं।
दोस्तों दूसरी जानब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने खुला चैलेंज किया और कहा कि मैं कमजोर टीमों से कभी नहीं खेलता, अच्छा होगा कि नवाज शरीफ वापस आ जाए। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को इलेक्शन में जो मार पड़ेगी उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुजरांवाला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध के लोगों को जिस तरह से लूटा जाता है, उनका पैसा दुबई भेजा जाता है, जिस तरह उनको गुलाम बनाकर रखा गया है, इसलिए मैंने सिंध में जरूर जाना है। लॉन्ग मार्च की रफ्तार इसलिए सोचता है कि लोग बहुत ज्यादा हैं। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर चोरी और हराम के पैसे लूट कर बयान दे रहा है। किसी मुहज्जब मुआशरे में इसका कोई बयान नशर न करे। 30 साल से पैसा चोरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। पहले ये शहर नून लीग का होता था और अब अल्लाह ताला ने पीटीआई का शहर बना दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने राणा सनाउल्लाह का नाम ना लिया करे, वो कातिल है। उसको जवाब देते हुए मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। इस मार्च को कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। लॉन्ग मार्च में खवातीन और बच्चे हमारे साथ हैं। हम कोई तसादुम नहीं चाहते। अगर कोई कुछ करेगा तो तौहीन अदालत करेगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर मेरा अगला प्लान नजर आएगा। इमरान खान ने कहा कि ये क्यों फौज लेकर आएंगे, ये औरतों और बच्चों के ऊपर फौज लेकर आएंगे, क्या चीज है जो फौज लेकर आएंगे। ये मुजरिम है। ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं। दुश्मनों की ईद, इसीलिए तो हिंदुस्तान खुश हो रहा है। DGISA ने गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी वजह से सब समझ रहे हैं कि मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां दे रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं किया। फौज पर मेरी तनकीद तामीरी होती है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मरियम नवाज की जानिब से भी कहा गया है कि इमरान खान तुम चैलेंज करते हो, अभी तो नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। मेरी अपील में जजेस के रिमार्क्स है कि नवाज शरीफ पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। दोस्तों पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि शरीफ खानदान ने किस तरह से अपने खिलाफ केसेस खत्म करवाए हैं, किस तरह से इन्होंने नैब के तमाम कवानीन को मलियामेट किया है और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के आईनों कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 2400 अरब रुपए के केसेस खत्म करवाए हैं। ये तमाम चीजें पाकिस्तानी कौम को इमरान खान बता चुके हैं। कौम में शऊर आ चुका है और पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये चोर और लुटेरे हैं और इनके साथ आने वाले इलेक्शन में किस तरह से निपटना है। हालिया ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर इनको जवाब मिल चुका है कि इमरान खान कम से कम 3/4 अक्सरियत से कामयाब होकर इक़्तिदार में आएंगे। इसी वजह से ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज की ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बौखलाहट के अलावा कुछ भी नहीं है। लंदन में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च की तरफ आ रहा है। इनकी जानिब से करवाई जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और दीगर तमाम हथकंडे बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।